दोस्तों, जैसा कि आपको पता चल गया होगा, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीटेट का ओएमआर सीट और आंसर की दोनों जारी कर दी गई है वेबसाइट और सीटेट का ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो दोस्तों, जानिए सबसे बेहतर और लाजवाब तरीका क्या है कि आप कैसे ओएमआर सीट और आंसर की को मिलान करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले सीटेट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.ctet.nic.in में जाके अपना जो आपका एप्लीकेशन नंबर है और पासवर्ड डाल के आप दोनों चीज़ डाउनलोड कर लीजिए, ओएमआर सीट भी और आपका आंसर की भी दोनों डाउनलोड कर लीजिए। अब आपको इसको मिलाना है ओएमआर सीट को आंसर की से। तो सबसे पहले आप चूज कीजिए, मान लीजिए कि सपोज कीजिए दो पेपर होती है, एक होता है पेपर 1 और दूसरा होता है पेपर 2। तो आपको मान लीजिए पेपर 1 मिलाना है, तो पेपर 1 का ओएमआर सीट भी आप डाउनलोड कर लीजिए और पेपर 1 का दोनों सेम पेपर होना चाहिए, पेपर 1 का आंसर की, पेपर 1 का ओएमआर सीट को मिलाना है पेपर 1 का आंसर सीट से। इसलिए दोनों को डाउनलोड कर लीजिएगा, ओएमआर सीट को भी और आंसर की को भी, दोनों डाउनलोड कर लिए हैं। अब डाउनलोड करने के बाद आप किस टाइप का मिलाएंगे, तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा दोस्तों, आप जाइए सबसे पहले इस टाइप का, जब ओएमआर सीट आप डाउनलोड कीजिएगा तो इस टाइप का ओएमआर सीट आपको दिखाई पड़ेगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें आपको लिखा रहेगा इस टाइप से। सबसे लेफ्ट में आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, पहले आपका रोल नंबर दिखाई पड़ेगा जो कि आप ऑलरेडी एग्ज़ाम में दिए होंगे। तो ऑलरेडी जो एग्ज़ाम में दिए होंगे दोस्तों, वही रोल नंबर आपको दिखाई पड़ने वाला है। यहाँ पे रोल नंबर आपको दिखाई पड़ेगा। आपने जो भी चीज़ फिलअप की थी, तो मेन टेस्ट बुकलेट नंबर आप जो डाला था वो चीज़ आप देख सकते हैं कि आपने सही भरा था या गलत। अब यहाँ पे तीन चीज़ है, एक है मेन बुकलेट कोड, फिर है आपका लैंग्वेज पेपर 1 लैंग्वेज 1 बुकलेट कोड और लैंग्वेज 2 बुकलेट कोड। और बता दूं दोस्तों, ये तीनों का तीनों सेम होगा। कौन तीनों, मान लीजिए एक मेन बुकलेट कोड होगा और लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। अब मेन बुकलेट कोड में जो है 90 क्वेश्चन होते हैं, 90 क्वेश्चन, इसमें 90 क्वेश्चन होगा। फिर इसमें क्या होगा, तो इसमें आपका सॉरी तो इस प्रकार से मेन बुकलेट कोड जो है ये आपका 90 मार्क्स का होगा। उसके बाद सीरियल नंबर से 90 तक, और लैंग्वेज 1 जो होगा वो आपका 30 क्वेश्चन होंगे जो कि 30 मार्क्स के भी होंगे, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। और ये लैंग्वेज 2 भी आप जो रखे होंगे वो 30 क्वेश्चन होंगे। अब आपको मिलाना कैसे है, तो मिलाने के लिए दोस्तों आपको करना क्या है कि सबसे पहले आप देख रहे हैं आपने डाउनलोड कर लिया है इस प्रकार से ये ओएमआर सीट, और यहाँ पे आपका जो पेपर रहेगा यहाँ स्पष्ट दिखेगा दोस्तों। जैसे ये पेपर 1 है तो पेपर 1 यहाँ पे दिख रहा है। साथ ही साथ आपने जो भी फिलअप किया था ओएमआर सीट में पूरा चीज़ दिखेगा, जो आपका नाम है नाम भी दिखेगा यहाँ पे, और जो आपका साइन किए थे वो भी यहाँ पे दिखेगा दोस्तों। अब बाकी किसी और बात करते हैं कि जैसे यहाँ पे जो है मेन बुकलेट कोड का बात करते हैं। मेन बुकलेट कोड और ये लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 तीनों का कोड लगभग सेम रहता है। मान लीजिए मेन बुकलेट कोड आपका जो है एन है, तो ये भी क्या होगा, एन ही होगा, और ये भी क्या होगा, एन। अब ये ऑलरेडी वो लिखा मिल जाएगा आपको, ऑलरेडी जो है ऑलरेडी जो आप एग्ज़ाम दिए होंगे उस समय ये लिखा रहता है मेन बुकलेट कोड, ठीक है। जबकि ये दोनों आपको फिलअप करना होता है, ये और ये, यानी लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में। तो जो मान लीजिए यहाँ पर एन है तो तीनों का तीनों में क्या होगा, एन होगा। यदि इसमें एफ है तो इसमें भी क्या होगा, इसमें भी एफ होगा, इसमें भी क्या होगा, एफ होगा। तीनों सेम ही रहता है लगभग। अब आपको क्या करना है, जो कि आप किए होंगे दोस्तों। अब हम लोग आते हैं कि कैसे क्या करेंगे। तो सबसे पहले आप एक पेज निकालिए, एकदम आसान तरीका दोस्तों बताते हैं। पेज निकालिए, आपको मिस्टेक नहीं होगा और एक्यूरेट होगा, एक भी नंबर का इधर उधर नहीं होगा, आपको किसी प्रकार का डिस्टरबेंस अनुभव नहीं होगा। तो एक पेज निकालिए, और आपको एग्ज़ाम में जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है 150 प्रश्न होते हैं, तो 150 को सीरियल नंबर तक लिखिए, एकदम 1 से लेकर जो है 150 तक आप पेज में लिख लीजिए, ठीक है। सबको आप लिखिए दोस्तों, जैसे जिस प्रकार से आप देख रहे हैं ऐसे 1 2 3 4 ऐसे करके आप एकदम पूरा लिख लीजिए 150 तक।
150 तक आप लिख लीजिए और ये जो है एक फिर लाइन ये कीजिए 100 इसी प्रकार से ये है ना। मान लीजिए कि पहला जो लाइन है उसमें 10 तक गया तो यहाँ से स्टार्ट कीजिए 11 फिर 12 13 इस तरह से। तो ये आपको टोटल करना है 150 तक। 150 तक करने के बाद दोस्तों आपको चल जाना है, ये कंप्लीट कर लीजिएगा। और 150 लिखने के बाद आपको देखना है, जैसे पहला यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इसका फर्स्ट नंबर का ऑप्शन जो है आपको दिखाई पड़ रहा है, ये है फर्स्ट का, देख सकते हैं फर्स्ट का ए। तो आपने जहाँ पर लिखा है 1 के जगह लिख दीजिए ए। फिर जहाँ पर आपने 2 लिखा है तो देखो 2 का क्या है, 2 का 3, तो यहाँ पर लिख दीजिए 3। ये ए नहीं है दोस्तों, 1 का क्या होगा 1 का 1, ठीक है। उसी प्रकार 3 का क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए जैसे 3 का यहाँ पर 4 है तो लिख दीजिए 4। देखिए 4, फिर यहाँ पर 4 आ जाइए, 4 में 4 का क्या है यहाँ पर 4, तो ये हो गया 4। फिर आ जाइए 5 के यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या है 5 का 1, तो 1। इसी प्रकार से आप लिख लीजिए, सबसे पहले लिख लीजिए। ये पूरा हो जाएगा 150 तक। 150 तक ऐसे ही करते जाना है। मान लीजिए 150 का क्या है, यहाँ पे आपने जो ओमर सीट में मारा है 3। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, आपको आ जाना है आपका ओमर सीट जिसे आप देख रहे हैं। उसके बाद आपको आ जाना होगा आंसर की में। आंसर की आइएगा दोस्तों तो इस टाइप का पीडीएफ आपको खुलेगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस टाइप का पीडीएफ खुल जाएगा। इस टाइप से आप देख रहे हैं पूरा पीडीएफ आपका रहेगा। अब आपको सब का सब नहीं देखना है, आपको देखना है कि आपने जो है कोड लिया था वो क्या था। जैसे मैं अभी बात किया कि ये जो कोड था एन था, तो एन कोड हमको मिलाना है, यानी कोड हमको देखना है कि कहाँ पर लिखा हुआ एन। तो जैसे देखिए दोस्तों यहाँ पर सेट क्या लिखा है आई, तो आई में हमको नहीं मिलाना है, आई नहीं मिलाना है। या फिर ये सोचो दोस्तों कि मेरा जो है ओमार कोड सपोज कीजिए कि वो होता आई जे होता या के होता सपोज करो के होता, तो हम क्या करते, ओमर सीट यदि केस कोड का रहता तो वैसी स्थिति में हम के को देखते, ये के को देखते। अब के में आपको टोटल यहाँ पर 90 क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों, पूरा 90 क्वेश्चन आप के में मिला लीजिए, पूरा 90 क्वेश्चन मिल जाएगा आपका, ठीक है। जो भी आपका सही है तो आपने देखा, मैंने बताया जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे करके बताया। मान लीजिए 1 का आंसर क्या था, सपोज करो 1 का था 3, 2 का क्या था 2 का 4 था, फिर 3 का क्या था 3 का आपने 1 डाला था, 4 का क्या डाला था 2 डाला था, 5 का कितना डाला था 1 डाला था। अब देखना ये कि इस टाइप से आपने तो 150 तक लिखा हुआ था। अब देखिए कि 1 का मान लीजिए यहाँ पे हम देखेंगे कि 1 का यहाँ पर क्या है 3, तो यहाँ पर 1 का 3 सही है तो टिक लगा दीजिए, इसको टिक लगा दीजिए। फिर 2 का क्या है 4, तो 2 का 4 ये है, हाँ ये भी टिक लगा दीजिए। 3 का क्या 2, तो 3 का 2 नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। फिर 4 का 2 है, हाँ इसको टिक लगा दीजिए। 5 का क्या है 4 है, जबकि 5 का यहाँ पर आपका आंसर क्या है 1, इसलिए इसको छोड़ दीजिए। अब इसी प्रकार से कर लीजिएगा, जो जो टिक लगा हुआ है उसको आप काउंट कर लीजिएगा। काउंट जब कीजिएगा दोस्तों तो आपको पता चल जाएगी कि मान लीजिए ये 1 2 3 इस टाइप से आप काउंट कर लीजिएगा, पता चल जाएगा आपने जो है ये मेन जो बुकलेट है आपने कितना स्कोर किया, मेन बुकलेट में, यानी 1 से लेकर 90 तक। अब यहाँ पर दोस्तों ये खेल अभी ख़त्म नहीं हो गई, इसके बाद आपको अभी भी 60 क्वेश्चन बचा हुआ है। यानी कि आपने 190 तक तो कर लिया, लेकिन टोटल क्वेश्चन जो होता है 150 होता है, तो 60 बचा हुआ है। 60 कौन बचा हुआ है, लैंग्वेज। और मैंने अभी देखा, अभी जो बात कर रहे हैं सेट किसका बात कर रहे हैं, के का। सपोज करो सेट के का बात कर रहे हैं, तो हमको ये ओमर सीट में भी देखना चाहिए, देखना होगा कि के मेरा वहाँ पर लिखा हुआ है कि नहीं। उसके बाद ओमर सीट जो भी रहेगा के है तो हम के में देखेंगे। मान लीजिए ओमर सीट आई रहेगा तो ये जो आंसर सीट में भी हम आई देखेंगे। तो दोस्तों मैं सोचा कि के ओमर सीट को लेके मैंने के को काम करना शुरू कर दिया, के पे मिला रहे हैं दोस्तों। अब हम चल जाते हैं के पे हमको जाना होगा लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। चूँकि अभी तक हम जो है सिर्फ और सिर्फ जो है 90 क्वेश्चन ही बनाए हैं, तो अब आना होगा। जैसे आप देख पा रहे होंगे ये एल है, इसमें नहीं रुकना है, सिर्फ हमको के ही में जाना है। देखिए ये आई है,
फिर है ये क्या है, जे है, फिर ये क्या है, ये के आ गया दोस्तों, देख सकते हैं ये के आ गया। अब आपको देखना है कि इंग्लिश का जो है आपने चुनाव किया है क्या, ये इंग्लिश का यदि चुनाव किए होंगे तो रुक जाना है, और नहीं किए तो आपको बढ़ जाना है, आपको देखना होगा। अब सपोज कीजिए इंग्लिश में ले लिए, तो अब इंग्लिश में क्या होता है, अक्सर जो कैंडिडेट होते हैं कि पेपर 2 में इंग्लिश लेते हैं, लगभग लेते हैं, बहुत सारे आदमी लैंग्वेज 1 के रूप में भी ले लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो स्टूडेंट होते हैं पेपर 2 के रूप में क्या लेते हैं, इंग्लिश लेते हैं। तो पेपर 2 के में इंग्लिश लेते हैं, तो हम अभी आपको बताया कि मेन पेपर 90 तक आपको वहीं से मिलाना है। उसके बाद के सेट चल रहा है, तो के सेट में अब हमको 90 91 से यहाँ पर नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमने चुनाव क्या है, पेपर 2। यदि आपने पेपर 1 चुनाव किया है, पेपर 1, तब हम 91 से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। लेकिन यदि पेपर 2 से हम पेपर 2 के रूप में हम इंग्लिश लिए हैं, तो 91 से नहीं शुरू करेंगे, हम करेंगे 121 से, 121 नंबर से मिलाना उसी प्रकार से शुरू कर देंगे दोस्तों, ठीक है। और देखेंगे ओमआर शीट में जो आंसर दिया था और ये जो आंसर की जो है दोनों यदि सेम मिलेगा तो टिक लगा देंगे, और नहीं मिलेगा तो हम उसको छोड़ देंगे दोस्तों। तो ये हो गया 121 से। अब मान लीजिए कि आपने पेपर 1 के रूप में हिंदी लिया है, तो हमको देखना है कि कहाँ पर सेट के लिखा हुआ है, और के सेट के साथ हमको इंग्लिश की जगह क्या चाहिए, हिंदी में आ जाते हैं। तो हिंदी आ जाते हैं दोस्तों। तो देखिए ये जो गया इंग्लिश हो गया, ये इंग्लिश हो गया, ये हिंदी है, लेकिन ये मेरा के सेट नहीं है, तो के में जाना होगा, चूँकि आपका के मिला हुआ है, जो आपको सेट मिला हुआ है दोस्तों वैसे ही कीजिएगा। तो यहाँ पे जे ये क्या हो गया आपका के वो सेट मिल गया। अब के सेट में हमको यहाँ पे हिंदी मिल गया, लेकिन हिंदी को जो है पेपर 1 के रूप में चुनाव किया है। और पेपर 1 के लिए मैं बताता हूँ, जब भी पेपर 1 जिसमें भी लिए हैं, आपको क्या करना है, 91 से लेकर 100 जो है 20 क्वेश्चन तक देखना है, 120 क्वेश्चन तक मिलाना है। तो यहाँ पर जो है आप मिलाइएगा, 91 से लेकर मिलाना शुरू कीजिए, 120 तक मिल गया। तो ये जो है आपको पेपर 1 के लिए हिंदी ले लीजिएगा, हिंदी में मिला लीजिएगा यदि आप हिंदी रखे होंगे। तो यदि पेपर 1 में आपने कोई दूसरा लैंग्वेज लिया है तो उसमें देखिएगा और सेट पहले मिला लीजिएगा। तो इस प्रकार से आपका टोटल मिल जाएगा दोस्तों, आप समझ पा रहे होंगे। तो दोस्तों इस टाइप से मिलाइए और मिला के हमको बताइए कि आपने कितना स्कोर किया। ये कोई सीटेट जो है उतना कंपटीशन नहीं है, लेकिन जो है इसमें पास करना जरूरी है। बिना सीटेट का आप जो है प्रारंभिक यानी 1 to 5 और 6 to 8 के लिए टीचर नहीं बन सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप मिलाइए और मिला के हमको जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने कितना स्कोर किया। तो दोस्तों फिर आपको उससे रिक्वेस्ट है एक कि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरी इस वीडियो को कीजिए लाइक, कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को आप शेयर कीजिए दोस्तों, जो कि सभी जो सीटेड कैंडिडेट है जो पास किए हैं या फिर जो लिखे हुए हैं वो अपना मिला लें इससे, और मिलाने का तरीका जान जाएं। और दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।